करेंगे। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंचे भोपाल के सांसद आलोक शर्मा। उन्होंने भोपाल एम्स को लेकर मुलाकात की। खास तौर पर भोपाल एम्स को लेकर जो है उनकी बातचीत हुई है स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ। एम्स में 300 बिस्तरों के अपेक्स ट्रॉमा सेंटर की स्वीकृति देने के लिए चिट्ठी दी गई है। 2 चरणों में प्रस्तावित है ट्रॉमा सेंटर का निर्माण, और निर्माण में 295 करोड़ की लागत का अनुमान है। अपेक्स ट्रॉमा सेंटर बनने से लाखों मरीजों का फायदा होगा। अपेक्स ऑन्कोलॉजी सेंटर के निर्माण की स्वीकृति के लिए भी उन्होंने चिट्ठी लिखी है। तो ऑन्कोलॉजी सेंटर निर्माण में 737 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। तो एक चिट्ठी जो है वो लिखी गई है आलोक शर्मा के द्वारा। और आपको बता दें भोपाल के सांसद जिन्होंने की ये एक चिट्ठी लिखी है स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी सौगात मिल सकती है। जिस तरह की पहल करने जा रहे हैं सांसद आलोक शर्मा, तो उनकी कोशिशें अगर वो रंग लाती हैं तो जल्द ही जो है यहाँ के मरीजों को उसका बड़ा ही लाभ मिलेगा, बड़ा फायदा मिलेगा। क्योंकि ऑन्कोलॉजी सेंटर निर्माण में भी 737 करोड़ रुपए खर्च का होने का अनुमान है। ऑन्कोलॉजी जो सेंटर है वो खासतौर पर कैंसर के मरीजों के लिए वहाँ पर जो है मरीजों के इलाज की व्यवस्था होती है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है भोपाल के लिए, और ख़ास तौर पर स्वास्थ्य भोपाल के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये पहल हो सकती है। और यहाँ के सांसद जो हैं, भोपाल के सांसद हैं, वो ये पहल कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि पहल कितनी रंग लाती, क्योंकि यहाँ से उन्होंने एक चिट्ठी दी है, और ये चिट्ठी आपको बता रहे हैं भोपाल एम्स द्वारा प्रस्तावित जो है इसके निर्माण के लिए वो स्वीकृति लेटर है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं भोपाल के सांसद आलोक शर्मा जी। खुद हमारे साथ इस वक्त बंसल न्यूज पर आ गए हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज पर आपका। जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार आलोक जी। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी पहल होगी आलोक जी, अगर यहाँ पर ये तमाम व्यवस्थाएं लागू हो जाती है जिसके लिए आप लगातार कोशिश कर रहे हैं। क्या ये चिट्ठी है जिसके द्वारा आप स्वीकृति लेटर मांग रहे हैं या स्वीकृति मिल चुकी है? देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। यहाँ आसपास के हाईवे पर जब भी एक्सीडेंट हो जाते हैं तो मरीज को प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाता है। हमारे पास लगातार जनता की मांग आ रही थी। इसको लेकर आज मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी से मिला हूं, और भोपाल एम्स अस्पताल के अंदर ही अपेक्स ट्रामा यूनिट स्थापित करने की मैंने उनसे मांग की है। इसके पूर्व हमने एम्स के डायरेक्टर अजय सिंह जी से मैं मिला था, उनके साथ मेरी मीटिंग हुई थी। अपेक्स ट्रामा यूनिट बनाए जाने की दिशा में हमने विस्तार से चर्चा की थी। और चूंकि भोपाल की जनता ने मुझे सांसद चुनकर दिल्ली पहुंचाया है, तो मेरी जनप्रतिनिधि के नाते, सांसद के नाते पूरी जिम्मेदारी और जवाबदारी है कि मैं भोपाल की जनता के साथ खड़ा रहूं। जनता को बेहतर स्वास्थ्य मिले, अच्छी से अच्छी सेवा मिले। मैं चाहता हूं कि भोपाल की जनता को एक्सीडेंट जैसे गंभीर मामले को लेके कहीं और ना भटकना पड़े। कई लोग दिल्ली जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, पर्याप्त इलाज नहीं हो पाता। यदि ट्रामा सेंटर की जरूरत है तो भोपाल में इसको बनना चाहिए। और लगातार गैस पीड़ितों के लिए भी शिकायतें आ रही हैं। जनता मुझसे मिलती है कि उनको कैंसर हो रहा है, फेफड़े की शिकायत, सांस की बीमारी हो रही है। तो इसके लिए भी हमने मांग की है। कैंसर अनुसंधान और इलाज की जरूरत है, इसका सेंटर भी भोपाल में ही बनना चाहिए। इसके लिए आदरणीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने हमें आश्वस्त किया है। दोनों ही सेंटर हम भोपाल में अति शीघ्र बनवाएंगे, और इसका एक प्राक्कलन एस्टीमेट भी हमने आदरणीय नड्डा जी को प्रस्तुत किया है। आलोक जी, देखिए जैसे कि आप लगातार कहते भी आए हैं, डबल इंजन की जब सरकार होती है तो निश्चित तौर पर फायदा लोगों को मिलता है। तो ऐसे में कितनी जल्दी ये जो तमाम चीजें हो जाएंगी, क्योंकि धरातल पर कब दिखाई दे सकती है, मतलब कितने समय लग सकता है और स्वीकृति कब तक मिल सकती है? ये मुझे पूरी उम्मीद है कि देश में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी देश के हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, और मैं को भोपाल की जनता ने सांसद के रूप में आशीर्वाद दिया है। तो मेरी पूरी प्राथमिकता ये रहेगी कि जितना भी बेहतर से बेहतर भोपाल की जनता को स्वास्थ्य की दृष्टि से
हम बेहतर क्या इलाज दे सकते हैं, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मुझे पूर्ण उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, डबल इंजन की सरकार, आपने ठीक कहा, निश्चित रूप से इसके सार्थक परिणाम आने वाले समय में भोपाल की जनता को देखने को मिलेंगे। बिल्कुल आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और निश्चित तौर पर देखिए, सांसद बनने के बाद आप अपने वादों को पूरा करने में लग गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भोपाल के तमाम जनता की तरफ से भी, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं में ये जो कमी है उसको दूर करने का आप अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।